जय श्री राम मेरे दोस्तों। मेरे कॉलेज के सामने भगवान श्री राम जी की मूर्ति लगी हुई है, तो हमने उनको प्रणाम किया और ब्लॉग की शुरुआत करी। तो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और हम आए हैं अपने कॉलेज। आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको कुछ अद्भुत चीज़ें दिखाएंगे, जैसे कि ये भीड़ जिनके पेरेंट्स सिर्फ पैसा देते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आगे की तरफ जैसे प्रस्थान किए तो हमें ये कर्मचारी मिली जो कि साफ़ सफाई में लगी हुई थी। फिर अंदर आए तो देखिए क्लास में सारे ही बच्चे खुद में वार्तालाप कर रहे थे। आज हमारा वाइवा था। हमने कहा भाई वाइवा कैसा भी जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमारे संतरे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हमारी फ्रेंड गई अपनी बेइज्जती करवाने। जैसे ही वो बाहर निकली हमने डिसाइड किया हम कुछ और करते हैं। कुछ और करते करते हम बाहर की तरफ प्रस्थान किए दोस्तों। जैसे ही हम बाहर आए हमने कुछ विचित्र चीज़ें देखी। हमने विचित्र ये देखा कि पेड़ों के ऊपर आर्ट बना हुआ। अब हमने कहा ये किसने किया, ये तो हमारे सिर्फ आर्ट के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, हम लोग तो कर नहीं सकते दोस्तों, हम साइंस स्टूडेंट हैं, तब भी थोड़ी सी कलाकारी आती है। फिर ये हम अपने शिव जी के मंदिर में गए। जैसा कि दोपहर का वक्त था दोस्तों, मंदिर बंद था। हम अपनी निराश आंखों से जैसे ही बाहर गए इस झरने को देखा, हमने अपने आंसुओं को बहा दिए दोस्तों। फिर आगे की तरफ देखा हमने तो यहाँ पर गमले भी रखे हुए थे जो बिना पेड़ के थे। फिर हम अंदर की तरफ बैठे, हमने नाश्ता करने की कोशिश करी, हमारा ध्यान तो वहीं पे था। खैर हमने सब कुछ भूल के नाश्ता किया। बाहर निकले तो सूर्य देव इतनी ज़्यादा रोशनी बिखेरे हुए। उसके बाद शाम का समय आ गया। अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितने सारे झालर लगे हुए हैं, इसीलिए सुबह के वक्त सफाई हो रही थी, क्योंकि ये सब लगाना था दोस्तों। अब हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे, सारे बच्चे भी कर रहे थे कि आखिर में क्या हो रहा है। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर तो शादी है, जिसके लिए इतनी सारी सजावट हुई है। काफ़ी सुंदर लग रही थी हमारी यूनिवर्सिटी, हमें बहुत ही प्यारा लगा। फिर आता है हमारा दूसरा दिन, हाथ में कॉपी लिए पिंपल की तरफ देखते हुए एग्ज़ाम की तरफ बढ़ गए दोस्तों। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म करके हम मंदिर की तरफ आए भगवान के सामने सर टेकने। उसके बाद अंदर जैसे ही गए हमें शनिदेव जी महाराज जी मिले। उसके बाद हमें हमारी काली माता भी मिली। फिर हम जैसे ही थोड़ी सी दूर पे जाते हैं तो हमारे विष्णु जी महाराज मिले। हमने सारे भगवान को देखा और हनुमान जी के सामने बैठकर हम नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किए और हमने यही ख्वाहिश की कि भगवान जी बस हम पास हो जाएं। उसके बाद हमने अपने शिव जी को भी मक्खन लगाया। उसके बाद जैसे ही शिव जी को मक्खन लगा के पूरा हुआ, फिर हम आगे की तरफ आए तो हमने फ्री का जिम का उपयोग किया दोस्तों। बॉडी तो बनानी थी, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे एग्ज़ाम के समय में। खैर हमने तो बॉडी बना ली। अब बॉडी बना के जैसे ही बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर नृत्य की देवी मिल जाती हैं। हमने सोचा कि उनको भी कैमरे में कैद कर लिया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। अब हम आ गए, अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ये है हमारा कानपुर मेट्रो। हमारा जैसे कि मेट्रो आ चुका है, हम अपनी मेट्रो में बैठ जाते हैं दोस्तों। हमारी मेट्रो आगे की तरफ छुक 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 करके चलती है। अब अपने दोस्तों से विदा लेने का समय आ गया था। दूसरे दिन जैसे ही कॉलेज आए तो देखा गांधी जी गुस्से में। हमने कहा भाई क्या हुआ, देखा तो गांधी जी का चश्मा ही टूटा था। कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।